उसे हेग को घर ले जाने के लिए कहा। जैसे ही वे अपने फोन पर सिग्नल खोजने के लिए हाथापाई करते हैं, गिन्नी बताती है। हेज ने एक नंबर नोट किया जिसे वह गिन्नी की मदद के लिए उपलब्ध नहीं होने की स्थिति में कॉल कर सकता था। फिर वह हेज से कहती है कि वह बाइक तैयार कर लेगी और सीढ़ी की रेलिंग पर कूद जाती है। जैसे ही वह उससे जुड़ने के लिए सीढ़ियों से नीचे जाता है, हेज सोचता है कि जागने के बाद उसे अजीब कैसे लगता है। ऐसा लगता है जैसे उसे बात करती है। वह सोचता है कि क्या वह वही कर सकता है जो गिन्नी ने भी किया था और इससे पहले कि वह कोशिश कर सके। गिन्नी उसे नीचे आने के लिए चिल्लाती है। जब वह गिन्नी के पास पहुंचता है तो हेज उसे लोगों के एक समूह से घिरा हुआ पाता है। सबसे पहले हेज उसके लिए चिंतित है, लेकिन फिर उसे पता चलता है कि वह लोगों के पूरे समूह को आसानी से पीट रही है। जब वह ऐसा कर लेती है तो वह उन्हें ये पूछकर धमकी देने की कोशिश करती है कि क्या उसे उन्हें मारना चाहिए, जब अचानक उसके सामने एक चाकू दिखाई देता है और एक आवाज पूछती है कि वह किसे मारेगी। हेज उसके पीछे आदमी को देखता है और अपनी बुद्धि से डरता है। हेज गिन्नी की मदद करना चाहता है, लेकिन सोचता है कि वे सभी मुरम योद्धा हैं और अगर उसने कुछ भी कोशिश की तो वे उसे तुरंत कुचल देंगे। अचानक वो सीढ़ियों से नीचे आने वाली आवाजें सुनता है। यह देखकर कि लोग आ रहे हैं, वह वहां से बाहर निकलता है और छिपने की जगह खोजने की कोशिश करता है। इसके बजाय वह एक फायर अलार्म पाता है और इसे चालू करता है। घंटी बजती है और पुरुषों का समूह चौंक जाता है। गिन्नी की गर्दन पर चाकू रखने वाला व्यक्ति उसे मांसपेशियों को हिलाने से मना करता है। कारों के पीछे छिपते हुए हेज सोच रहा है कि उसे सिर्फ अपने खुद के व्यवसाय पर ध्यान देना चाहिए था, क्योंकि वह खुद को मार सकता था। हेज को पता चलता है कि गिन्नी खुद से लड़ने में सक्षम है और एक पल के लिए आदमी को विचलित करने का फैसला करती है। हेज उस पर हेलमेट फेंकने वाला है, लेकिन लड़का इसे नोटिस करता है और उससे पूछता है कि वह कौन है। ये सोचकर कि उस पर शिकंजा कस गया है, हेज वैसे भी हेलमेट फेंकता है और भाग जाता है। आदमी कहना शुरू कर देता है कि हेलमेट कुछ भी नहीं मारेगा, लेकिन हेलमेट से उसके चेहरे पर वार किया जाता है, जिससे वह उड़ जाता है। वह तब हेज से कहता है कि वह देखता है कि उसके पास कुछ काई है। गिन्नी ने लड़के पर हमला किया, जबकि हेज को आश्चर्य होता है कि उसे ये अविश्वसनीय ताकत कैसे मिली। गिन्नी फिर एक बाइक पर दिखाई देती है और हेज को कूदने के लिए कहती है। हेज उसे पकड़ लेता है और वे उस जगह से बाहर भागते हैं। गिन्नी इतनी तेजी से गाड़ी चला रही है कि हेज उसे धीमा करने के लिए कहता है। वह उसे बताती है कि बर्बाद करने के लिए कोई समय नहीं है, क्योंकि वह लड़का मूंगी माँ द डार्क नॉर्थ स्टार है। हेज उससे पूछता है कि वह क्या है और वह कहती है कि वह उस लड़के के लिए काम करता है जिससे सायन आज मिल रहा है। हेज को पता चलता है कि लड़का सही था जब उसने कहा कि सायन खतरे में था। जब उसे यकीन हो जाता है कि उसने उन्हें खो दिया है तो गिन्नी बाइक रोकती है और सायन को यह देखने के लिए बुलाती है कि वह कहाँ है। सायन कॉल देखता है और माफ करने के लिए कहता है, जैसे कुछ पुरुष उससे पूछते हैं कि क्या वह सियोनू कबीले का प्रमुख है। वे कहते हैं कि वे उसे वहां ले जाएंगे जहां उनके बॉस इंतजार कर रहे हैं, और फिर उससे पूछते हैं कि क्या वे बॉस के साथ रहते हुए उसका फोन पकड़ सकते हैं, ये देखते हुए कि सायन जवाब नहीं दे रहा है। गिन्नी ने सियोनू कबीले से किसी और को फोन करके पता लगाया कि वह कहाँ है। गिन्नी का कहना है कि किसी को पता नहीं चलेगा, क्योंकि सायन ने इस बैठक को कबीले से गुप्त रखने का फैसला किया। वह तब हेज को चिंता न करने और टैक्सी घर ले जाने के लिए कहती है। हेज का कहना है कि वह मदद करना चाहता है, लेकिन गिन्नी दृढ़ता से कहती है कि सायन ने उसे मुरम मामलों में हेज को शामिल नहीं करने के लिए कहा था। फिर वह धन्यवाद पार्किंग में उसकी मदद करने के लिए हेज और यह भी कहता है कि यह सबसे बेहतर था। मुरम योद्धा कर सकते थे। उसे अब से मुरम से दूर रहने के लिए कहते हुए वह अपनी बाइक पर जूम करके चली जाती है। हेज सोचता है कि वह अभी भी कैसे मदद करना चाहता है, लेकिन वह सड़क पर एक शोर सुनता है। यह मूंगी माँ और उसका गिरोह है। वे हेज के पास से गुजरते हैं और उसे नोटिस करने के बाद एएमडी उसकी ओर आते हैं। हेज यह सोचकर भाग जाता है कि वह फंस गया है। लोग कैप्टन मूंगी माँ से पूछते हैं कि वे यहाँ क्यों रुके। वह उन्हें बताता है कि उसने पार्किंग स्थल से बच्चे को देखा था। मूंगी माँ गली में चलती है जहाँ हेज डर के मारे एक डंपस्टर के पीछे छिपा हुआ है। मूंगी माँ उसे खोजने की कोशिश में चारों ओर घूमती है, जबकि हेज अपने मुंह को ढंकते हुए छिप जाता है, उम्मीद करता है कि वह उसे नहीं देखता है। मूंगी माँ हेज को स्पॉट करता है और हेज को यकीन है कि वह मरने जा रहा है। बाइक पर सवार लोग मूंगी माँ से पूछते हैं कि क्या उन्होंने किसी को देखा है। हेज हंसने के लिए मूंगी माँ का कहना है कि यहाँ कुछ भी नहीं है और वो गलत हो गया होगा, और उन्हें बताता है कि उन्हें ये जगह छोड़ देनी चाहिए। फिर लोग उससे पूछते हैं कि गिन्नी के बारे में क्या करना है। वह उन्हें बताता है कि ये ठीक है, क्योंकि सियोनू कबीले कुछ भी मूर्खतापूर्ण नहीं करेंगे। हेज इस बातचीत को सुनता है और फिर मूंगी माँ कहता है कि कबीले को यह जानकर खुशी नहीं हो सकती है कि उनका नेता योक्सम में नियॉन इमारत में है। पुरुषों के जाने के बाद हेज विश्वास नहीं कर सकता कि अभी क्या हुआ। वह सोचता है कि मूंगी ने उसे नहीं देखने का नाटक क्यों किया, और यहाँ तक कि उसे बताया कि सियोन कहाँ है। हेज सोचता है कि शायद वह सियोन के पक्ष में है। अपना फोन बाहर निकालते हुए हेज ने गिन्नी द्वारा दिए गए नंबर पर कॉल करने का फैसला किया, लेकिन फिर आश्चर्य होता है कि क्या पूरी बात एक जाल है, क्योंकि ये बहुत आसान लगता है। योक्सम पास में है और हेज नियॉन बिल्डिंग तक पहुंचता है। हेज को उम्मीद है कि उसे अन्य लोगों के व्यवसाय में अपनी नाक चिपकाने का पछतावा नहीं है, लेकिन चूंकि इसमें सियोन शामिल है, इसलिए वह इसे जांचना चाहता है। दरवाजा बंद लगता है और एक गार्ड हेज से पूछता है कि वह क्या कर रहा है। हेज उसे बताता है कि वह किसी की तलाश में है। वह गार्ड को उसकी ऊंचाई और बालों का उल्लेख करके सियोन का विवरण देता है। आदमी तब पूछता है कि क्या वह सियोन ली की तलाश कर रहा था। हेज उससे पूछता है कि वह कैसे जानता था, और आदमी हेज को उसके साथ आने के लिए कहता है। वह हेज को अंदर ले जाता है और उसे गर्दन से पकड़ता है और उसे दीवार से मारता है। गार्ड उससे पूछता है कि वह कौन है और उसे इस जगह के बारे में किसने बताया। हेज उससे पूछता है कि वह क्या कर रहा है, और गार्ड जवाब देता है कि वह जानता है कि वास्तव में क्या हो रहा है। वह कसकर निचोड़ता है और हेज से जवाब मांगता है। हेज ने अपनी कलाई पकड़ ली और उसे तोड़ दिया, जिससे आदमी घायल हो गया। हेज तब गार्ड से पूछता है कि क्या वह ठीक है, और कहता है कि वह ऐसा नहीं करना चाहता था। आदमी जोर से सोचता है कि हेग एक नागरिक है या नहीं।